एनफ्लो सैशे किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या सही तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, कौन से अफराद इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा एंड में मैं आपको एक टिप दूंगी, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एनफ्लो सैशे में पाया जाता है एक प्रोबायोटिक जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस ब्लार्डी। ये 250 mg की इसमें आता है। प्रोबायोटिक एक ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ये आपकी जो आंतों के अंदर एक बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, उनको मेंटेन रखता है। अगर आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया होंगे तो आपको निज़ाम हाज़मा आपका अच्छा रहेगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर तो आपके गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं तो उस सूरत में आपको मोशन हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये उन गुड बैक्टीरिया को मेंटेन रखता है प्रोबायोटिक्स। इसकी प्राइस की बात करें तो इसके एक बॉक्स में 10 सैशे होते हैं और इसका जो एक सैशे होता है वो 90 रुपये का आपको मिल जाएगा। एनफ्लो सैशे इस्तेमाल करवाया जाता है उन लोगों में जो कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें एंटीबायोटिक की वजह से लूज़ मोशन हो जाते हैं। इसके अलावा इस्तेमाल करवाया जाता है ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर, यानी कि अगर कोई घूमने फिरने आप गए हुए हैं और आपने किसी पानी का इस्तेमाल किया है, खाने पीने आपका चेंज हुआ है, उसके अंदर वायरस है या बैक्टीरिया, उसकी वजह से भी आपको ये डायरिया हो सकता है। तो उस सूरत में भी इस तरह के साशे दिए जाते हैं। इसके अलावा IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके अंदर ये इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा ख़ास इसके साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं। ब्लोटिंग, गैस हो सकती है या डिस्कम्फर्ट पेट में हो सकता है, लेकिन ऐसा जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं। एनफ्लो सैशे वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते जो एंटी फंगल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लूकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है, ये अगर आप कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं या टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी डोज़ आपकी एज और कंडीशन के हिसाब से अलग हो सकती है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने 1 कप पानी में इसको घोलना है और आपको जितना भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी डोज़ दी हुई है, आपने वो इस्तेमाल करनी है। अमूमन जो इसकी डोज़ इस्तेमाल की जाती है वो बड़ों के अंदर 1 से 2 साशे इस्तेमाल किए जाते हैं। 1 साशे सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है, दिन में 1 साशे भी इस्तेमाल करवाया जाता है। कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो तो 2 साशे सुबह और शाम इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में 1 साशे जो है वो आप इस्तेमाल करा सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तबीयत ख़राब तो आप सुबह शाम 1 साशे इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, लास्ट में आपको टिप मैं ये दूंगी कि जब बच्चे अगर ये नहीं ले रहे, डायरेक्ट लिक्विड ये नहीं ले रहे होते, इसमें से कुछ बच्चों को स्मेल आ रही होती है तो वो नहीं इतना पसंद करते, हालांकि ये फ्लेवर वाला होता है लेकिन बच्चे कुछ नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते, तो आप ये कर सकते हैं, इसको अलग से देने के बजाय आप इसको उस वक्त फ़ौरन बनाएं और अगर बड़े हैं या बच्चे हैं तो दलिया या कोई भी लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसको बहुत गर्म में नहीं डालना आपने, वरना ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें जो प्रोबायोटिक है आपने डायरेक्ट जो है वो मतलब उसको ठंडा करें खाने को और उसके बाद इसमें ये शामिल करें और फ़ौरन बच्चे को दे दें, उसी वक्त खिला दें। फ़ौरन का मतलब है कि आपने खाना रखने के थोड़ी देर रखने के बाद अगली बारी में नहीं खिलाना, आपने उसी टाइम आपने डालना है और बच्चे को खिला देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।